अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क में 4 सितंबर को जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले इमरान इस्माइल की तकर्रुरी बहैसियत गवर्नर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। इमरान इस्माइल के नाक़दीन का कहना है कि इमरान इस मनसब के कतई अहल नहीं है और आर्गूमेंट ये है कि इमरान इस्माइल के पास डिग्री नहीं है। यकीनन उनकी तनकीद में वज़न है। यहाँ मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि जब ये सारी बहस हो रही है तो हमारे सामने फ़ौरन जहन में तसव्वुर आता है तो वो जनरल मुशर्रफ के हुकूमत के दौर का आता है कि जब मुशर्रफ ने 2002 के इलेक्शन में सियासतदानों के लिए जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे इस डिग्री की शर्त को मुतारिफ कराया। असल मकसद मुशर्रफ का इस अमल के ज़रिए ये था कि वो टॉप के चंद सियासतदानों में जिन लोगों के पास डिग्रीज ना थी उनको इस पूरे प्रोसेस से बाहर कर सके। इसमें वो कामयाब हो गया खासी हद तक और उस के इस हरबे का शिकार होने वालों में मुल्क के बहुत ही बड़े सियासतदान नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी थे। मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान बहुत बड़े सियासतदान थे। उनकी सियासी बसीरत से पूरा मुल्क वाकिफ है। जब वो गुफ्तगू फरमाते थे उनके हवाले हाल और माजी तमाम के वाक़यात का हमारे सामने आता करते थे। उनके गुफ्तगू में जो नाम आते थे उसमें कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का भी होता था, अल्लामा इक़बाल के अशार भी होते थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान के नवाबजादा लियाक़त अली खान की बातें भी होती थी। वो गांधी जी की तर्ज सियासत की भी गुफ्तगू करते थे। जवाहरलाल नेहरू के मकारियों की भी बात आती थी गुफ्तगू के नतीजे में। वो सुभाष चंद्र बोस के कमिटमेंट की भी बात करते थे जो उसका कमिटमेंट अपने उस वक्त इंडिया के साथ था। उनको गुफ्तगू में जो नाम और आते थे उसमें पॉलो कैरो भी था, माउंटबेटन भी था और बहुत सारे नाम। यकीनन नवाबजादा साहब बहुत बड़े आदमी थे लेकिन वो मुशर्रफ की इस डिग्री की शर्त का शिकार हो गए। दूसरी बात इस ज़िम्मे में वो ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान की उस असम्बली में जिसने हमें आइन का तोहफा दिया उसमें जो लोग बैठे थे उनकी तालीमी डिटेल्स क्या थी। मेरी दरख्वास्त होगी तमाम मीडिया के लोगों से, खासतौर पर ब्रॉडकास्ट मीडिया वालों से कि ये वो तहकीक करने की कोशिश करें कि उस वक्त की असम्बली में जिसे ये आइन पास किया 1973 में कितने आदमियों के पास डिग्री थी, पोस्ट ग्रेजुएट की, इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास थे और मेट्रिकुलेट कितने लोग थे। और ये भी जानने की कोशिश करें कि कितने लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे और ये बिल्कुल अनपढ़ थे। जवाब हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ मैं अपने बात करूँगा हमसाया मुल्क की इंडिया की। वहाँ पर एक साहब होते थे MGR, ये उनके इनिशियल्स हैं नाम के। वो सियासत में आने से पहले तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक आइकन थे, सुपरस्टार थे। जब उन्होंने इलेक्शन जीता और चीफ मिनिस्टर बने अपने स्टेट के। यहाँ हमें ये बात याद रहे कि MGR जो थे वो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे। वो चैलेंज जो उनके पास सामने सबसे पहले अपने स्टेट के हवाले से आया वो वहाँ की शराय ख़वानगी का था। वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो उन्होंने तालीम को अपना आइटम नंबर 1 बनाया एजेंडे का और उस पर लग गए और अपने इस फैसले के नतीजे में उन्होंने नए स्कूल खोले और तालीमी इदारे खोले। क्लासेस को दोपहर से शाम में भी ले गए और शाम से रात में ले गए और बहुत करीब वक्त में अपने पूरे स्टेट को उन्होंने लिटरेट कर दिया। जब उनकी मौत हुई है तो पूरा तमिलनाडु उमड़ कर आ गया। मजमे का साइज इतना बड़ा था कि जो रकम पहल हुई है वहाँ जनाजे में 20 आदमी कम अज कम हलाक हुए। दूसरा नाम हिंदुस्तान के हवाले से जो आता है वो आता है वहाँ के बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर
लालू प्रसाद यादव का। अभी हालिया दिनों में हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस शास्त्री निसार साहब ने पाकिस्तान के रेलवेज की जो हाल ही के हवाले से कुछ रिमार्क किया, उसमें उन्होंने जिक्र किया तारीफ करते हुए लालू प्रसाद यादव का, और कहा कि ये शख्स ने अपने मुल्क की रेलवेज की तब्दील बदल दी, और शायद ये भी कहा कि ये कम पढ़े लिखे हैं, लालू ज्ञान पढ़े। मैं ये अर्ज करता चलूँ कि लालू पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। बहुत बड़े बहुत महान स्टूडेंट लीडर थे अपने ज़माने में। आखिर में मैं इमरान खान से बातें मुमकिन कहूँगा कि उन्होंने जो फैसला किया है इमरान इस्माइल को सिंध का गवर्नर बनाने का, वो डिग्री के हवाले से जो तनकीद हो रही है उसके प्रेशर में ना आए, अपने फैसले पर कायम रहे। उसकी वजह ये कि इमरान खान की कामयाबी PTI की कामयाबी में बहुत सारे अवामिल हैं, उसमें एक फैक्टर इमरान इस्माइल का है, और उसके उस गीत का है कि जिसने इसकी इलेक्शन कैंपेन को बहुत ऊपर आसमान पर लेके गया, तब्दीली आई। आखिर में एक बात मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मैं ना PTI का सपोर्टर हूँ और ना मैंने 25 जुलाई को PTI को वोट दिया है, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कहना कि इमरान इस्माइल को मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि ये एक FA की तालीम के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करे जो उससे पहले मिशन के गवर्नर रहे हैं, जो ग्रेजुएट भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट भी थे, और उसमें एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थे, वो सब ना कर पाए हैं और ये करके दिखाए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम सरफराज अहमद है। My name is Sarfraz Ahmed. Menia Zerul Sarfraz Ahmed. Ya Reveta Económica, Karachi, Pakistan. أنا سرفراز أحمد نائب رئيس التحرير في جريدة السعودية، كراچي، باكستان. زندہ باد.